ये रुक गया, देखिए आगे खुल गया, इसमें पासवर्ड पड़ा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है ये जो अभी फॉर्मेट हुआ है, ये फॉर्मेट इसमें बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप। मेरे पास इस समय 3 लैपटॉप है, एक लैपटॉप ये है, एक लैपटॉप ये है और एक लैपटॉप ये है। इन सब लैपटॉप का स्पीड अंतर है, कोई लैपटॉप धीरे चल रहा है, कोई लैपटॉप तेज चल रहा है, कोई उससे तेज चल रहा है। तो आज वीडियो बताने जा रहा हूं आपको मैं कि Core i3 और Core i5 के CPU में क्या अंतर होता है, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, बहुत सारी बात करने जा रहा हूं। अगर आप भी लैपटॉप खरीदने के इच्छुक हैं या आप लैपटॉप और जानकारी जानना चाहते हैं, इस पूरे वीडियो के लास्ट तक बनेंगे, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे स्लो लैपटॉप मेरे पास जो पड़ा हुआ ना, ये एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये पुराना लैपटॉप है। देखिए ये पुराना लैपटॉप है और इसको लेता हूँ मैं, और इसको अगर मैं चालू करूँगा ना तो ये कम से कम जो है 2 मिनट लेगा चालू करने के लिए। देखिए ये लैपटॉप हमने बटन चेक कर दिया और ये जो है अभी इसका बैटरी लो है, मतलब ये कहने तात्पर्य ये लैपटॉप स्लो है ये। उसके बाद जो है लैपटॉप जो आता है वो लैपटॉप ये आता है। देखिए ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये सेकंड नंबर पे, मतलब इससे थोड़ा सा स्पीड ये मिलेगा और उसके बाद इससे भी स्पीड आपको ये मिलेगा। अब स्पीड किस पर डिफाइन करता है, बहुत सारी बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर CPU जो लगा हुआ है ना, CPU उसको बोलते हैं Core i3 CPU इसके अंदर लगा हुआ है। अब मान लें मार्केट में 2 कंपनी के CPU आते हैं, एक आता है AMD कंपनी का CPU और एक आता है इंटेल कंपनी का CPU। जो AMD कंपनी का CPU आता है उसमें Ryzen 3 नाम दिया जाता है, Ryzen 5, Ryzen 7 दिया जाता है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंटेल कंपनी के CPU के बारे में, Ryzen 3 और Ryzen 5 के बारे में मेनली करके। ये लैपटॉप ये पड़ा हुआ है, जो इस लैपटॉप में जो CPU लगा हुआ है, जो दिमाग लगा लैपटॉप लगा, वो Core i3 का 4th जनरेशन का CPU लगा हुआ। जनरेशन मतलब i3 तो है लेकिन जनरेशन 4th है, मतलब ये 5-6 साल पहले लैपटॉप मार्केट में आया हुआ था और उसको जनरेशन कहते हैं। कंपनियां ये कहती हैं, मान ली कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने तो उन्होंने कह दिया Core i3 का 1st जनरेशन है, फिर कुछ चेंजेस किया तो कह दिया कि Core i3 का 2nd जनरेशन है, फिर चेंजेस करते करते 3rd 4th करते करते आज के डेट में 14 जनरेशन चल रहा है मार्केट में, नहीं नॉर्मल करके ये तरीके हैं। तो ये 4th जनरेशन हो गया आपका। तो ये जो है थोड़ा सा जो है इसके मुकाबले स्लो है। अब ये लैपटॉप उठाता हूँ मैं, ये लैपटॉप उठाऊंगा तो इस लैपटॉप के देखिए यहाँ दिखाई आपको मैं, स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल Core i3 लिखा हुआ है। ये लगा इसके अंदर है 10 जनरेशन का, ये 4th जनरेशन था और ये लगा हुआ आपका जो है 10 जनरेशन का। इससे इसकी स्पीड तेज हो गई है। जब ये लैपटॉप बना हुआ था उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो XP या विंडो 7 आता था मान लीजिए, तो इसके अंदर विंडो 7 चलता था। लेकिन अब इस लैपटॉप पे विंडो 7 चलाएंगे ना तो हैंग करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। इसके अंदर विंडो 10 चलेगा या विंडो 11 चलेगा। तो जब कोई बात करे जनरेशन क्या होता है तो उसका मतलब कि कुछ चेंजेस, कुछ डेवलपमेंट हुआ CPU के अंदर तो बोलते हैं कि जनरेशन चेंज हो गया। समझ गए की बात है। सेकंड नंबर पे आता है कि Core i3, Core i5, Core i7। तो इसमें मतलब मान लीजिए कि इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि Core i3 जो है घर के यूज़ के लिए अच्छा है, बच्चे मूवी देखना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल पे काम करना चाहते हैं, ये काम करना है तो Core i3 ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको हैवी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग करना है, आपको हैवी गेम खेलना, तो फिर आप करके लेंगे Core i5 लेंगे। उससे भी हैवी काम करना है तो Core i7 ले सकते हैं। तो मेरे पास जो लैपटॉप पड़ा हुआ देखिए, ये Core i5 का लैपटॉप है। ये इसमें Core i3 लगा हुआ था, इसमें Core i5 का CPU लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है 10 जनरेशन Core i3 का, इसमें लगा 12 जनरेशन लगा हुआ है। अब एक चीज आपको बताता हूं मैं, मान लीजिए कि Core i3 क्या होता है, Core i5 क्या होता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आदमी हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरे पास 2 हाथ दिया हुआ है, तो क्या करूंगा, एक काम कर रहा हूं, एक हाथ ये कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, ठीक है, इधर से एक सामान पकड़ रहा हूं, इधर से सामान पकड़ रहा हूं, तो 2 हाथ है। तो Core i3 भी ऐसे 2 हाथ वाला चीज है, मतलब उसमें 2 कोर होते हैं। और जो Core i5 हो गया उसमें 4 कोर होते हैं, मतलब उसमें 4 हाथ होते हैं। तो कोई काम करना है 2 हाथ से काम करेंगे और टाइम लगेगा, 4 हाथ से काम करें जल्दी काम होगा ना। तो इसके अंदर जो है Core i के अंदर 4 कोर दिए रहते हैं। समझ रहे, एकदम सिंपल तरीके बताने का प्रयास करता हूँ। Core i3 के जनरेशन से बड़ा 2nd जनरेशन, 3rd 4th करते 12 13 14 जनरेशन आ गया। उसी प्रकार से i5 के अंदर, मतलब Core i5 के अंदर भी जनरेशन चेंज होते चला गया। जब लैपटॉप लिया था उस समय मैंने, तो उस समय Core i5 का ये 12 जनरेशन का लैपटॉप था। ये उस समय स्पीड मिल रहा था और मैक्सिमम काम आपको जो है मैं इसी के माध्यम से करता हूँ। अब देखिए मेरे 2 लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये दोनों लैपटॉप, ये Core i5 वाला है, इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने बाद में और दोनों लैपटॉप की इसको दोनों चालू करता हूँ। देखिए कौन तेज चलता है, इसको शट डाउन कर देता हूँ Core i5 के लैपटॉप को मैं, और उसके बाद जो है दोनों लैपटॉप को हम एक साथ, क्योंकि ये तो गिनती में नहीं, नीचे वाला जो है ना आउटडेटेड हो चुका है, ये 2 लैपटॉप है,
अभी लैपटॉप ऑन है ये, अब इसको लाइट को बंद हो जाने दीजिए। तो दोनों का पावर बटन एक साथ मैं प्रेस करूंगा, इसमें विंडो 11 लोडेड है, इसमें विंडो 10 लोडेड। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ से ये दोनों एक साथ ऐसे प्रेस कर दिया। अब दोनों प्रेस किया, लाइट यहाँ भी जल गया और लाइट यहाँ भी जल गया। अब देखते हैं लैपटॉप जो है जल्दी कौन सा चालू हो जाता है, किसमें जो है। ये लेनोवो कंपनी का लैपटॉप है, ये HP कंपनी का लैपटॉप है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो है विंडो 10 वाला लैपटॉप जो है, ये इसमें विंडो 10 लोडेड है, ये चालू हो गया। अब ये जो है देखिए ये कर रहा है, इसमें i5 लगा हुआ है, ये रुक गया, देखिए आगे खुल गया, इसमें पासवर्ड पड़ा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है ये जो अभी फॉर्मेट हुआ है, ये फॉर्मेट इसमें बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर जो है फाइल पड़ी हुई है, और देखिए यहाँ पे फाइल कम पड़ा हुआ है, दिख रहा ना। तो अगर जितना ज़्यादा फाइल आपके लैपटॉप कंप्यूटर में लोड रहेगा ना, उतना जो उसको लोड लेना पड़ेगा। जब ज़्यादा लोड लेगा तो आपको जो है स्लो मिलेगा। तो इसलिए अगर लगता है कि आपके लैपटॉप में ये वाली फाइल की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है इस वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। वरना आप Core i7 में ले लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा स्पीड मिलेगा ना। जैसे ये तुरंत ही खुल गया है और ये थोड़ा टाइम लगा हुआ है, तो इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो नीचे वाला हमारे पास ये लैपटॉप रखा हुआ है, इसमें लगा हुआ हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और इसके अंदर आपका लगा हुआ है SSD लगा हुआ है, और इसके अंदर भी SSD लगा हुआ है। तो आप जो भी लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं उसमें आप SSD वाला ही खरीदिएगा, तभी आपको स्पीड मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कोई पूछे आपको Core i3 क्या होता है, Core i5 क्या होता है, Core i7 क्या होता है, सिंपल बता दीजिए कि Core i3 के अंदर 2 कोर होता है, Core i5 के अंदर 4 कोर होता है, और उसके Core i7 के अंदर 8 कोर होता है। इस प्रकार से जो काम करता है जल्दी जल्दी काम कर लेता है, जनरेशन सारी चीज़ें हो गई। तो इस प्रकार से लैपटॉप का प्राइस भी जो है डिफ्रेंशिएट करता है। अगर ये लगा हुआ है तो उसका प्राइस कम रहेगा, अगर Core i5 लगा उससे प्राइस ऊपर रहेगा, Core i7 और प्राइस ऊपर रहेगा। दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से मैं चाहता हूँ आप सब लोग को ना बेसिक सिखाता रहूँ, क्योंकि मेरे वीडियो को लोग देखते हैं वो एकदम जनरल लोग होते हैं, वो चाहते हैं समझना। तो इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया हो। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हाँ वीडियो को शेयर कीजिए। चलो नमस्ते, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। नमस्कार दोस्तों।